मेरे एक मित्र हैं जो पिछले 15 साल से इनकम टैक्स का रिटर्न भर रहे हैं, पर आज तक के उनको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में कंफ्यूजन होता है। नमस्ते, मैं आपका मित्र सीए नवीन। नमस्ते फिनटेक्स, योर पार्टनर इन फाइनेंशियल ग्रोथ की इनकम टैक्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। टैक्स ईयर एक नया कंसेप्ट लाई है गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट 2025 के साथ में। जी हाँ दोस्तों, अब अलग अलग साल को याद करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग नाम से याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो ट्रांजैक्शन आप जो साल में कर रहे हैं उसको नाम दे दिया गया है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि कॉमन पार्लेंस में असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता था। चौथा हमारा कैलेंडर ईयर तो चल ही रहा है। टेक्निकली जो फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था वही प्रीवियस ईयर बोला जाता था क्योंकि उसका टैक्स अगले साल में भरा जाता था। बट अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का हमको कोई काम नहीं है। 1 अप्रैल 2026 से जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्लीकेबल होगा तब से वो साल टैक्स ईयर पकड़ा जाएगा 31 मार्च 2027 तक। 1/4/2026 से 31 मार्च 2027 तक ये जो साल है ये टैक्स ईयर है। फिर कोई भी पर्पज से जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो वो टैक्स ईयर ही रहेगा। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए इनकम टैक्स की पाठशाला के लिए। नमस्ते फिनटेक्स के